हर आदमी का राजनीति का एक अपना उद्देश्य होता है। मेरा वो उद्देश्य जो है राष्ट्र सेवा है और राष्ट्र धर्म है। सम्राट अशोक इस देश के धरोहर है। विश्व विजेता सम्राट अशोक ने इस देश का परचम पूरी दुनिया में लहराया था। मैं जानना भी चाहता हूँ कि आज तक सम्राट अशोक महान के लिए देश भर में अवकाश की घोषणा क्यों नहीं हुई, उनकी जयंती क्यों नहीं मनाई जाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि सम्राट अशोक एक राष्ट्रीय प्रतीक हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। सम्राट अशोक के इतने सारे स्तंभ थे इस देश में, कहाँ गए वो, क्यों सारे लुप्त हो गए, उसको क्यों नहीं फिर से स्थापित किया जा सकता। जनवरी के महीने में स्थापित किया गया और उसके बाद में वहाँ से हटा के कूड़े में फेंक दिया गया। जब मुझे पता चला परवाज आलम जी के थ्रू, परवाज आलम जी मेरे से मिलने आए, तो मैं जगह पे देखने गया विक्रमगढ़, और मैंने देखा कि जो कह रहे हैं वो सत्य है। और उसके माध्यम से हमने सदन को आगाह किया और सदन से हमने मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो राष्ट्रीय प्रतीक चीन के सम्राट अशोक स्तंभ का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और पुनः राष्ट्रीय प्रतीक को वहाँ पे स्थापित करनी चाहिए। राष्ट्रीय चिन्ह किसी का नहीं और सबों का है, पूरे देश का है। जिस सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक की वजह से इस देश को जाना जाता है, हमारी सभ्यता को जानी जाती है, उस सम्राट अशोक के चिन्ह के साथ खिलवाड़ करना कतई बर्दाश्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दे रही है, मुझे नहीं पता। अगर कोई दे भी रहे हैं तो पहले उनको पता लगाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को दे रहे हैं उस लायक है या नहीं। बात करें दया प्रकाश सिन्हा जी के बारे में, जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि सम्राट अशोक महान क्या थे और उन्हें इस तरह की तुलना कर दी जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसी चीज़ तो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए इस राष्ट्र को, इस देश के लोगों को। उनके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, ना कि उनको सम्मानित करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो पाटलिपुत्र की धरती है, जिसको हम आज गांधी मैदान कहते हैं, तो कभी अशोका मैदान ही था, जैसा हम मानते हैं। और गांधी मैदान रहे, अशोका मैदान रहे, बहुत फर्क नहीं पड़ता। सम्राट अशोक के एक बड़ा सा उसमें लात लग जाए और सम्राट अशोक की बड़ी सी एक प्रतिमा लग जाए 100 फुट 150 फुट की, जैसे गुजरात में लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाया गया था, ऐसा पाटलिपुत्र के धरती पे उतना ही बड़ा, उससे भी बड़ा वैभव, बहुत बढ़िया मजबूत सम्राट अशोक की एक प्रतिमा बने, ऐसा हम आशा करते हैं। नमस्कार, द भारत में आपका स्वागत है। पूरे भारत में आजकल धर्म और संस्कृति को लेकर के अपने अपने जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं काफ़ी पूरी तरीके से अपने वर्चस्व को स्थापित करने में लगे हुए हैं। वहीं तमाम तरह के जितने भी भारत में संगठन हैं, जिस तरीके से वो लोग अपने आप को मानव कल्याणकारी संगठन बताते हैं, ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के लोग अपनी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। इन दिनों यह जो वाकया है पूरे देश में पूरी तरीके से एक अफीम की तरफ फैल चुका है। अब इससे चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, यह भी अछूता नहीं है। लगभग संस्कृति, अपनी अपनी संस्कृति की लड़ाई जिस तरीके से लोग लड़ रहे हैं, उसमें तमाम पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। पिछले दिनों संस्कृति की लड़ाई चल रही थी, जिसमें कि अपने धरोहर की लड़ाई चल रही थी, जिसमें कि बात हो रही थी। पिछले दिनों दया प्रकाश सिन्हा नाम के एक साहित्यकार, जो कि अपने आप को बता रहे थे, उन्होंने सम्राट अशोक पर टिप्पणी भी की थी और पूरी तरीके से उनकी आलोचना भी हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि फिर उनको भारतीय जनता पार्टी वैसे लोगों को जिनको कुछ नहीं पता है, उनको हिंदी साहित्यकार का अवार्ड देने जा रही है। तो आज हम लोग मौजूद हैं यहाँ जेडीयू एमएलसी, जो कि पूरे बिहार में एक अपने बेबाक आवाज़ से जाने जाते हैं, रामेश्वर महतो के पास, जो कि अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले उन्होंने सदन में आवाज़ उठाई थी कि सम्राट अशोक के नाम पर पूरे देश में जयंती मनानी चाहिए। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और अपनी आवाज़ से, अपनी बातों से और अपनी जिस तरीके से बेबाकी से आवाज़ बुलंद किए हुए हैं सदन में, कहीं ना कहीं पूरा बिहार उनको देख रहा है। तो सबसे पहले द भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरीके से आजकल पूरे देश में अपनी अपनी संस्कृति को लेकर के लड़ाइयाँ चल रही हैं, वैसे में वाजिब है कि सभी लोग अपने अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो उनको दुख तकलीफ होता ही है। लेकिन सम्राट अशोक को लेकर के जिस तरीके से तमाम तीखा टिप्पणियाँ की जा रही है, ऐसे में आप महतो बिरादरी से आते हैं,
सदन में और भी लोग हैं, ऐसा क्या लगा कि आपको ही आवाज़ उठानी पड़ी? देखिए, ऐसा है कि हर आदमी का राजनीति का एक अपना उद्देश्य होता है। मेरा उद्देश्य जो है राष्ट्र सेवा है और राष्ट्र धर्म है। और सम्राट अशोक इस देश के धरोहर है। विश्व विजेता सम्राट अशोक ने इस देश का परचम पूरी दुनिया में लहराया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सम्राट अशोक एक राष्ट्रीय प्रतीक है और उनका सम्मान होना चाहिए। लोगों ने उठाया नहीं उठाया मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बट मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ और मैं जानना भी चाहता हूँ कि आज तक सम्राट अशोक महान के लिए देश भर में अवकाश की घोषणा क्यों नहीं हुई, उनकी जयंती क्यों नहीं मनाई जाती। इसके साथ ही साथ सम्राट अशोक के इतने सारे स्तंभ थे इस देश में, कहाँ गए वो, क्यों सारे लुप्त हो गए, उसको क्यों नहीं फिर से स्थापित किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी में एक आशा की किरण दिखती है और उन्होंने, हम लोग उन्हीं के आइडियोलॉजी को मानते हैं और उसी के तहत राजनीति भी करते हैं। तो उनके किए हुए कार्यों से ऐसा लगता है कि आप वो इतिहास को फिर से दोहराने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर उन्होंने बनाया, सभ्यता द्वार उन्होंने बनाया। आप देखेंगे कि बिहार में, देश में पहला राज्य बिहार है जहाँ पे सम्राट अशोक की जयंती पे अवकाश की घोषणा हुई 2016 में। और आप देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय जितना विश्व प्रसिद्ध था उसको रीस्टोर कर रहे हैं, दोबारा से पुनः उसको जीवन मिल रहा है। अब नालंदा विश्वविद्यालय फिर से शुरू हो गया। राजगीर का आप देखेंगे विकास हो रहा है, या गया का विकास हो रहा है, या वैशाली में बुद्ध स्तूपा की विकास हो रही है, या केसरिया में बन रहा है। ऐसे आप देखेंगे तमाम जगह जो बिहार में सम्राट अशोक और महात्मा गौतम बुद्ध, कथाकथित गौतम बुद्ध के जगह स्थल थे, वो सबका विकास हो रहा है। तो मुझे यहाँ से आशा का किरण दिखता है कि जब बिहार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब ये कर सकते हैं, तो देश के राष्ट्र के प्रतीक महान सम्राट अशोक के जन्मोत्सव पे देश भर में अवकाश होना चाहिए, ऐसा हम केंद्र से मांग करते हैं। और आप देखें कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने अपने उस दिन वक्तव्य में भी कहा था, 2017 में जब वो गए थे श्रीलंका बुद्धिस्ट की मीटिंग में, तो उन्होंने कहा था बुद्धिज़्म इज़ द ओनली वे ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। और जहाँ भी जाते हैं दुनिया में तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो जब बुद्ध की धरती को बढ़ाने वाले, बुद्ध के प्रचार करने वाले सम्राट अशोक जिन्होंने 45-50 देशों में बुद्धिज़्म को स्थापित किया, उस सम्राट अशोक को सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मांग है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अशोक को लेकर के पूरे देश में यूँ कहा जाए कि राष्ट्रीय प्रतीक उनके जो धम्मचक्र हैं, अभी फ़िलहाल हाल ही में एक दिल्ली पुलिस का भी एक मैटर आया था जिसमें कि उन्होंने अपना लोगो हटा दिया हुआ है और उसमें इंडिया गेट को लगाया हुआ है। फिर भी सदन में इस तरह की कोई बातें नहीं आई। लेकिन फिर अभी आपके एक पिछले दिनों एक और मुद्दा आया हुआ था जो कि विक्रमगंज में, जो कि 1 साल हो गए कि 4 दिन चौराहे पर रखा गया था, फिर उसे हटा दिया गया था और उसका प्रस्ताव आपने भी रखा भी था, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उसमें है कि जनवरी के महीने में स्थापित किया गया और उसके बाद में वहाँ से हटा के कूड़े में फेंक दिया गया। जब मुझे पता चला परवाज आलम जी के थ्रू, परवाज आलम जी मेरे से मिलने आए, तो मैं जगह पे देखने गया विक्रमगंज, और मैंने देखा कि वो जो कह रहे हैं वो सत्य है। तो मैंने उसमें अपना एक ध्यान आकर्षण दिया था और उसके माध्यम से हमने सदन को आगाह किया और सदन से हमने मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के सम्राट अशोक स्तंभ का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और पुनः राष्ट्रीय प्रतीक को वहाँ पे स्थापित करनी चाहिए। ऐसा हमने मांग सदन में किया था और मंत्री जी से आश्वासन भी मिला है। मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय चिन्ह किसी का नहीं है और सबों का है, पूरे देश का है। जिस सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक की वजह से इस देश को जाना जाता है, हमारी सभ्यता को जानी जाती है, उस सम्राट अशोक के चिन्ह के साथ खिलवाड़ करना कतई बर्दाश्त नहीं है, वो राष्ट्र के खिलाफ है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि जिस प्रतीक चिन्हों को जिस तरीके से फेंका गया उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अब हाल फिलहाल की ये घटना है कि सम्राट अशोक को जिस तरीके से औरंगजेब से तुलना की थी जिस व्यक्ति ने, आज उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी हिंदी साहित्य का पुरस्कार देने जा रही है। आखिर उसका आधार क्या उसे देना चाहिए?
भारतीय जनता पार्टी दे रही है मुझे नहीं पता, अगर कोई दे भी रहे हैं तो पहले उनको पता लगाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को दे रहे हैं उस लायक है या नहीं। जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को, जब आप बात करें दया प्रकाश सिन्हा जी के बारे में, जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि सम्राट अशोक महान क्या थे और उन्हें इस तरह की तुलना कर दी जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसी चीज़ तो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए इस राष्ट्र को, इस देश के लोगों को। उनके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, ना कि उनको सम्मानित करना चाहिए। अब कोई कर रहा है तो मुझे नहीं पता कि वो देश हित में कर रहा है कि देश के विरोध में कर रहा है, और कौन कर रहा है मुझे नहीं मालूम। लेकिन ऐसे व्यक्ति को, दया प्रकाश सिन्हा जैसे लोगों को सम्मानित करना, मुझे लगता है देश का अपमान करना है, राष्ट्र का अपमान करना है। अब आखिरी सवाल एक, आगामी अप्रैल महीने में सम्राट अशोक की जन्मोत्सव मनाने की जो तारीख है, वो छुट्टी जो बिहार सरकार ने घोषित की है, उस पर क्या सरकार किस तरीके से मनाने की योजना है? बिल्कुल मना रही है सरकार। बिहार सरकार ने अवकाश की घोषणा भी की थी और बहुत हर्षोल्लास से हम लोग बिहार में सम्राट अशोक की अष्टमी को मनाते हैं, और अलग अलग जगहों पर इस बार भी मनाया जाएगा 9 अप्रैल को। बिहार में हम लोग बहुत इस बात के लिए खुशी भी है हमें, और हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद भी देते हैं जिन्होंने इस परंपरा को शुरू किया। चलते चलते एक और सवाल, आखिरी सवाल। लोगों के जेहन में अक्सर एक जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी बातें चलती आ रही है कि नामों का जो सिलसिला है वो बदलने का सिलसिला उत्तर प्रदेश में जारी है। वो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार से ही जारी है जब वो प्रधानमंत्री थे। तो बिहार में भी एक ऐसी मांगें आ रही है कि बिहार में जो गांधी मैदान है उसे अशोका मैदान के नाम से घोषित किया जाए। हालांकि सदन में इस बात की चर्चा नहीं हुई, लेकिन सदन से बाहर कहीं ना कहीं इसकी जो आवाज़ है धीरे धीरे पहुंच रही है। मुझे इस बारे में पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि जो पाटलिपुत्र की धरती है, जिसको हम आज गांधी मैदान कहते हैं, वो कभी अशोका मैदान ही था जैसा हम मानते हैं। और गांधी मैदान रहे, अशोका मैदान रहे, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बापू भी राष्ट्र के प्रतीक हैं, राष्ट्र के पिता बापू हैं, तो उनके नाम से भी हैं तो सम्मानित हैं। और सम्राट अशोक के एक बड़ा सा उसमें लात लग जाए और सम्राट अशोक की बड़ी सी एक प्रतिमा लग जाए 100 फुट 150 फुट की, जैसे गुजरात में लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाया गया था, ऐसा पाटलिपुत्र के धरती पे उतना ही बड़ा, उससे भी बड़ा वैभव, बहुत बढ़िया मजबूत सम्राट अशोक की एक प्रतिमा बने, ऐसा हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि जिस तरीके से सांस्कृतिक लड़ाइयाँ चल रही है, सभी लोग अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं, और इस वक्तव्य में आज हम लोगों ने बात की, और जिस तरीके से पूरी चर्चाएं चल रही थी उसको हमारे जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो जी ने स्पष्ट किया कि जो भी चीज़ें हैं, जो वास्तविक चीज़ें हैं, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, उसको सरकार अपने स्तर से करती है। और रही बात गांधी मैदान को सम्राट अशोका मैदान करने की, तो उसमें नाम का बदलाव हो या ना हो, लेकिन सम्राट अशोक की एक बड़ी प्रतिमा लगनी चाहिए। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।